हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन, जो कि है एनसीईआरटी का चैप्टर 6 है। इसमें बताया गया है टाउन्स के बारे में, ट्रेडर्स के बारे में एंड क्राफ्ट पर्सन के बारे में। ओके, तो टाउन्स का मतलब हम सभी जानते हैं। टाउन्स का मतलब होता है शहर या सिटी कोई, उसे हम कहते हैं टाउन। और ट्रेडर्स होते हैं जो व्यापार करने आते हैं, उन्हें हम ट्रेडर्स बोलते हैं। और क्राफ्ट पर्सन उन्हें कहते हैं जो कि क्राफ्ट बनाते हों, जैसे कि कोई भी टॉयज़ बना दिए। टॉयज़ जो होता है वो कोई पर्सन बनाया और उस पर्सन को हम क्या कह देंगे, क्राफ्ट पर्सन कह देंगे। ओके, उस पर्सन को क्या कहेंगे, हम क्राफ्ट पर्सन कहेंगे। तो इसमें ये बताया गया है कि जो मेडिवल पीरियड था हिस्ट्री में, हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पहले एंशिएंट पीरियड आया, फिर मेडिवल पीरियड आया, उसके बाद क्या आएगा, मॉडर्न पीरियड आएगा। तो जो मेडिवल पीरियड है उसमें जो भी ट्रैवलर्स आते थे वो इस पे डिपेंड करते थे कि वो ये खोजते हुए आते थे कि वो जो टाउन है वो कैसा टाउन है, वो टेम्पल टाउन है या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है या कोई कमर्शियल टाउन है या फिर पोर्ट टाउन है। तो ये सब देखते थे पहले कि वो कौन सा टाउन है, उसके बेस पे वो लोग ट्रैवल करते थे। तो इसमें देखिए, टेम्पल टाउन्स का मतलब होता है कि जैसे कि कोई टेम्पल बना और उस टेम्पल की वजह से वहाँ का जो एरिया हो वो सारा डेवलप्ड हो, उन्हें हम टेम्पल्स टाउन कहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर उन्हें कहते थे जहाँ से जो किंग होता था वो रूल करता था, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कहते थे। पोर्ट टाउन उसे कहते थे जो कि समुद्र की साइड पाया जाता हो, जैसे कि इस मैप में दिया है। ये जो सूरत है, सूरत यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा, जो सूरत है वो क्या है, वो पोर्ट टाउन कहलाएगा। पोर्ट टाउन क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये किसकी साइड पाया गया है, ये समुद्र की साइड पाया गया है, ओशियन की साइड। तो उसे हम सूरत जो कहेंगे वो पोर्ट टाउन होंगे। यहाँ पे शिप के थ्रू ट्रेडर्स होते हैं, इसीलिए इसे पोर्ट टाउन कहा जाएगा। नेक्स्ट आगे बताया गया कि कुछ ऐसे भी टाउन्स पाए गए हैं जिसमें ये सारे फंक्शन हुआ करते थे। मतलब कि वो टेम्पल्स टाउन्स की तरह भी होते थे, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी हुआ करता था, कॉमर्शियल टाउन भी होते थे, पोर्ट टाउन्स भी होते थे। तो मतलब कि कुछ ऐसे टाउन्स पाए गए हैं जहाँ पे ये सारे फंक्शन होते थे। और वहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन भी होता था। और क्राफ्ट प्रोडक्शन मतलब कि जहाँ पे क्राफ्ट बनाया जाता हो। ठीक, तो इस चैप्टर में इतना ही, अभी इसमें इतना ही इंट्रोडक्शन है। और इस मैप में ये बताया गया है कि कुछ सेंटर्स दिए गए हैं, जैसे कि मैंने अभी एक सेंटर को इंडिकेट किया था यहाँ पे सूरत, इसी तरह यहाँ पे एक सेंटर है थांजावुर। जो थांजावुर है, मेन हम थांजावुर के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। इसी के थांजावुर में बताया गया है कि ये भी एक टाउन है, जो कि किस तरह का टाउन है, ये एक टेम्पल टाउन है। यहाँ पे टेम्पल टाउन की वजह से ये बहुत ही डेवलप्ड हुआ। ठीक, तो आगे पढ़ते हैं इसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में बताया गया है कि इसमें लिखा है यू रीड द चैप्टर चोला डायनेस्टी इन चैप्टर 2। हम चोला डायनेस्टी जो होता है वो चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। तो जो चोला डायनेस्टी थी उसका कैपिटल क्या हुआ करता था, उसका कैपिटल हुआ था थांजावुर। और मैप में हम सभी देखें हैं कि कहाँ पे है, तमिल में है। ये कहाँ पे है, तमिल में। ओके, तो ये तमिल में है थांजावुर। ये जो ये किसका कैपिटल हुआ करता था, ये चोला का कैपिटल हुआ करता था, चोला डायनेस्टी का। तो ये जो चोला डायनेस्टी है वो कहाँ पे थी, वो किसकी साइड में थी, कावेरी रिवर के नियर में थी। कावेरी नियर के पास में ये चोला डायनेस्टी पाया गया था, जो कि थांजावुर उसका कैपिटल हुआ करता था। तो यहाँ पे जो यहाँ पे एक टेम्पल बना था, राजा राजेश्वर टेम्पल। ये जो राजा राजेश्वर टेम्पल है वो किसने बनवाया था, किंग राजा जो कि चोला डायनेस्टी के किंग हुआ करते थे उस समय। तो उन्होंने ये अपना टेम्पल बनाया। और इसकी एक ये खासियत है कि जो राजा राजेश्वर टेम्पल नेम रखा गया है, वो राजा जो किंग हैं उन्हीं के नाम पे इस टेम्पल का भी नाम रखा गया है। और इसमें ये बताया गया है कि जो भी वहाँ का जो टेम्पल था, राजा राजेश्वर टेम्पल, उसमें इनका नाम जो है उस टेम्पल की वॉल पे लिखा गया है।
ओके। और इनका पूरा नाम जो है वो क्या है, आप देख सकते कितना बड़ा इनका नाम है। इनका नाम है कुंजरा मालन राजा राजा पेरुंथा चेचन, ये इनका फुल नेम है चोला डायनेस्टी के किंग का। और यही नाम जो है वो आर्किटेक्ट किया गया है, कहाँ पे, उस टेम्पल की वॉल पे लिखा गया है। ओके, तो इसमें ये बताया गया है कि ये लोग जो भी अपना नेम लिखा करते थे टेम्पल पे, वो लोग क्या दर्शाना चाहते थे, वो लोग ये दर्शाना चाहते थे कि उनके पास इतनी पावर है कि वो उस टेम्पल के वॉल पे अपना नाम लिख रहे हैं। उनके पास इतनी पावर है कि वो अपने टेम्पल्स जो थे वहाँ के, उसे वो आर्किटेक्ट करवाते थे। और ये जो टेम्पल है, मेन जो टेम्पल है राजा राजेश्वर टेम्पल, ये किसका टेम्पल है, वो शिव जी का टेम्पल है। ये शिव टेम्पल है एक। बिसाइड द टेम्पल देयर आर पैलेसेस विद द मंडपास और पैविलियंस, किंग होल्ड्स कोर्ट इन दिस मंडपास। देखिए इसमें बताया गया है कि जो भी टेम्पल था उसकी साइड्स में क्या बनाया गया था, टेम्पल्स की साइड में मंडपास बनाए गए थे, उनके पास ही में मंडपास बनाए गए थे। मंडपास उन्हें कहते हैं जहाँ पे किंग का कोर्ट लगता हो, किंग का कोर्ट लगता हो, और फिर वहीं से वो सारा ऑर्डर दिया करता था। जो भी ऑर्डर था वो किंग कहाँ पे बैठ के दिया करता था, मंडपास के पास, मंडपास में बैठ के वहाँ से वो अपने ऑर्डर इशू किया करता था। और वहीं पे आर्मी उसी मंडपास में, एक ही मंडपास तो बनता नहीं था, बहुत सारे मंडपास बनते थे। और फिर वहीं पे जो थे वो कुछ आर्मी भी रहते थे, आर्मी के भी बैरक्स रहते थे। नेक्स्ट दिया है द टाउन इज़ ब्लस्टिंग विद अ मार्केटिंग सेलिंग ग्रेन। और वो जो टाउन होता था वो तो पूरा टेम्पल टाउन हो गया, एक टेम्पल के साइड में एक पूरा शहर बन गया है, सिटी टाइप की एक टाउन बना है पूरा। वहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केटिंग हो रही है, क्लोथ की मार्केटिंग हो रही है, ज्वेलरी की हो रही है, स्पाइसेस मतलब मसाले, इन सब की क्या हो रही है, मार्केटिंग हो रही है। और यहाँ पे बताया गया है कि जो भी वो जो टाउन था वहाँ पे क्या था, वाटर सप्लाई किया जाता था। उस टाउन में वाटर किसके थ्रू आता था, कुछ वेल बनाए गए थे उस टाउन में, कुछ टैंक्स बनाए गए थे जिसके थ्रू वहाँ के जो भी पीपल्स हुआ करते थे उस टैंक का यूज़ किया करते थे अपने सरवाइव के लिए। द सलैया वीवर्स ऑफ थांजावुर एंड नियर बाय द टाउन ऑफ उरायूर आर बिजी प्रोड्यूसिंग द क्लोथ ऑफ अ फर्स्ट। देखिए इसमें ये बताया गया है कि जो सलाई वीवर हुआ करते थे, वो सलाई वीवर ऑफ थांजावुर, ये जो हुआ करते थे वो कहाँ रहते थे, वो किसके टाउन के पास रहते थे, उरायूर एक ये भी टाउन है जो कि थांजावुर टाउन के पास ही में है। तो यहाँ पे ये लोग रहते थे और यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, क्लोथ प्रोड्यूसिंग करते थे। कैसा क्लोथ बनाते थे, उससे फ्लैग बनाया करते थे, वो फ्लैग बनाते थे। किसका फ्लैग बनाते थे, टेम्पल्स का फ्लैग बनाते थे। जैसे कि आपको पता है कि ऐसे टेम्पल बना रहता है तो टेम्पल के ऊपर ऐसे फ्लैग लगा रहता है, तो ये इसी का ये लोग प्रोडक्शन करते थे। और हर फेस्टिवल पे इसे क्या किया, इसे चेंज किया जाता था, हर फेस्टिवल पे इसे चेंज किया जाता था। स्वामी मलाय जो था वो थांजावुर से कुछ डिस्टेंस पे था। और यहाँ पे क्या हुआ करता था, यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ बनाई जाती थी जो कि किसकी हुआ करती थी, ब्रॉन्ज की हुआ करती थी। ये मूर्तियाँ किसकी बनती थी, ब्रॉन्ज की बनती थी। कुछ ऑर्नामेंटल बेल्स बनाए जाते थे और लैम्प्स बनाए जाते थे। तो आज हम यहीं तक का पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ाएंगे टेम्पल्स टाउन एंड पिलग्रिमेज सेंटर।